अश्वगंधा खाना बंद कर देना अगर तुमने इस वीडियो को नहीं देखा है तो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी डिब्बियों के अंदर आ क्या रहा है। इस वीडियो को देखकर ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और इतना नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अश्वगंधा क्यों लेना चाहिए और क्या होते हैं अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स, और कुछ क्वेश्चन जो कि आप ही लोग पूछते हो, जैसे कि क्या अश्वगंधा से हाइट बढ़ सकती है और अश्वगंधा से आपके पीपी साइज पर क्या इफेक्ट होता है। वीडियो बहुत वर्थफुल होने वाली है, हो सके तो इसे कहीं पर लिख लेना या फिर इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि फ्यूचर में भी तुम्हें ये सब बातें याद रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं कई सालों से अश्वगंधा कंज्यूम कर रहा हूँ, बचपन से ही मैं अश्वगंधा कंज्यूम करता आ रहा हूँ। सच बताऊं, जो आज से 4 साल पहले अश्वगंधा मिला करता था ना, उससे जो बेनिफिट होता था वो आज के अश्वगंधा से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो प्योरिटी का वादा करती है ना कंपनीज, उनके आप एक बार प्राइसेस चेक करना, वो 1000 के पार है। और मेरे को नहीं लगता कि मैं हर बारी वही अश्वगंधा कंज्यूम कर सकता हूँ, हर बारी वही अश्वगंधा खरीद सकता हूँ। रिसर्च करके जो मुझे जानने को मिला, आप शॉक हो जाओगे सुन के। तो मार्केट में कई तरह की कंपनीज अश्वगंधा बनाती है, जिनमें से कई सारी कंपनीज तो 50% से ज्यादा अश्वगंधा के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करती है, यानी कि घास फूस ऐड करती है। एंड माइंड यू, कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये घास फूस आपके लीवर को डैमेज कर सकती है, यानी कि फायदा तो मिलने से रहा, इसका उल्टा नुकसान हो जाता है। वेल, कुछ कंपनीज हैं जो कि प्योर अश्वगंधा प्रोवाइड करती है, जैसे कि KSN66। बट अगर आप इन्हीं के अश्वगंधा के प्राइसेस देखो, हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये अफोर्डेबल नहीं है। कौन महीने में 2 से 3 डिब्बी ये इतने प्राइस वाली खरीद सकता है? लाइक लिटरली मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर मैं करूँ क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ से मिलेगा मुझे वो प्योर अश्वगंधा, वो भी कम प्राइसेस में। इसको ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था और मैं रियलिटी में ढूंढ के भी ले आया हूँ। लेकिन आपको इसे कंज्यूम करने से पहले पता होना चाहिए कि आपको अश्वगंधा आखिर कंज्यूम करना क्यों है और इसके कुछ साइड इफेक्ट जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आपको अश्वगंधा लेना क्यों चाहिए। ये बेनिफिट्स तभी काम करेंगे अगर आप अश्वगंधा प्योर कंज्यूम करते हो, यानी कि वो मार्केट में मिलने वाला सस्ता और चीप क्वालिटी अश्वगंधा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बेनिफिट्स आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेनिफिट्स हम मर्दों के लिए एक वरदान है। सबसे पहला बेनिफिट आता है इसका स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि अश्वगंधा आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। अब ये प्रॉपर्टी अपने आप में हम मर्दों के लिए एक वरदान बन जाती है, जो कि कई चीजों को ठीक करती है, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट को, हाइपोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म वॉल्यूम को, एस्थेनोजोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म मोटिलिटी को, टेराटोस्पर्मिया यानी कि एब्डोमल स्पर्म शेप को। और इतना नहीं, इसके अलावा ये ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहेंस कर देती है, यानी कि टोटली फायदा ही फायदा। और यही तक इसके बेनिफिट आके नहीं रखते हैं, इसके अलावा भी ये और कई चीजों में मदद करती है, जैसे कि लिबिडो को इंक्रीज कर देना, यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स को इंक्रीज कर देना। बट उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है कि अर्जेस इंक्रीज हो जाएंगी तो आपका कंट्रोल छूट जाएगा। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज, जो कि अश्वगंधा का अपने आप में ही एक बेनिफिट है। एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी यानी कि आप किसी भी कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हो, फिर चाहे वो खुशी ही क्यों ना हो या फिर दुख ही क्यों ना हो। अश्वगंधा जाना जाता है अपने स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपका कोर्टिसोल लेवल बैलेंस हो जाते हैं और इसी के कारण ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल भी रुक जाता है। दूसरा बेनिफिट जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, खासकर टीनेजर्स के लिए, अश्वगंधा से होने वाले मेंटल हेल्थ के बेनिफिट। स्टडीज कहती है कि अश्वगंधा से एक इंडिविजुअल की माइंड की मेमोरी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड दैट इज रियली फैसिनेटिंग कि अश्वगंधा आपके मेंटली कई चीजों को ठीक करता है, जैसे कि फोकस, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस एंड कामनेस, और आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण आप ऑटोमेटिकली खुश रहने लग जाते हो। एक मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो आपको माइंडफुलनेस अचीव हो जाता है अश्वगंधा के कंजप्शन से। लेकिन ये तभी होगा जब आप सही यानी कि प्योर अश्वगंधा कंज्यूम करेंगे सही तरीके से, और वो सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब थोड़े साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप अश्वगंधा को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा अश्वगंधा ग्लास के अंदर डाल लिया था, इट वॉज लाइक 4 to 5 स्पून्स भर के, और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर दूध डाल के पी लिया। कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लगी ड्यू टू इट्स कामिंग इफेक्ट। जैसे मैं बेड पे लेटा, मेरे एकदम से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। इसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। जब मैं सोया तो मैं बहुत देर तक सोता रहा। इसे कहते हैं अश्वगंधा से होने वाली ड्राउजीनेस। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं अश्वगंधा को ज्यादा कंज्यूम करने से। इसके अलावा अगर आपको पित्त दोष है तो आपको स्पेशली अश्वगंधा की डोसेज पे ध्यान देना चाहिए। पित्त दोष का कैसे पता चले? अगर आपको एक्ने बहुत जल्दी आ जाते हैं, हेयर फॉल होता है, तो इसका मतलब आपको पित्त दोष है। ऐसे लोगों को गर्म चीजें बहुत जल्दी साइड इफेक्ट्स दिखाती है, तो आपको अश्वगंधा को थोड़ी सी कम क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। ऐसे मेरे वाला काम ना करना कि ग्लास के अंदर इतना भर लिया, वो आपको जरूर प्रॉब्लम देगा। ब्लड प्रेशर की इश्यूज हैं तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए अश्वगंधा लेने से पहले। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए, क्योंकि इस बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, हालांकि
कई स्टडीज कहती हैं कि फीमेल्स के केस में भी अश्वगंधा काफी अच्छा काम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप ही लोग पूछते हो। क्या अश्वगंधा खा के मेरा फैट रिड्यूस होगा, और क्या मैं अश्वगंधा खाने से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा? अश्वगंधा प्रोसेस में आपको थोड़ी सी मदद कर सकता है, लेकिन अश्वगंधा से प्रोसेस नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बिस्तर से उठो, थोड़े हाथ पैर को हिलाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या अश्वगंधा से नाइटफॉल होता है? वेल, अश्वगंधा से नाइटफॉल नहीं होता है। नाइटफॉल होता है आपके खुद की हरकतों के कारण। तो ब्रह्मचर्य फॉलो करो, और जितने वीक आप हो चुके हो ना उसको ठीक करो। और ज्यादा नहीं है, नाइटफॉल का क्वेश्चन 18 से 19 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए होता है, वही ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभार नॉर्मल है, देखो हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इस समय आपका बहुत ऊपर के लेवल पे है। लेकिन अगर डेली हो रहा है तो वो दिक्कत है। मैंने ऊपर ये आई बटन में वीडियो आ रही होगी, इसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्या अश्वगंधा से हाइट बढ़ सकती है? अश्वगंधा से हाइट बढ़ने के प्रोसीजर को इनहेंसमेंट मिल सकती है, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी है ना, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है, चाहे कुछ भी कर लो। ये बेफालतू की वीडियोस देखना बंद करो, ये पूरा टाइम वेस्ट करेंगे आपका। खासकर वो जो एक लेडीज आती है, वो बेफालतू में सिर्फ हाइट की वीडियो बनाती है और वो कुछ नहीं करती है, वो दिमाग खराब करके जाती है। ठीक है, ये वीडियोस देखना बंद करो और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, अश्वगंधा से आपके पीपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? लेंथ वाइज आई डोंट नो, ऑलरेडी एट मैक्स। स्ट्रेंथ, गर्थ, वो आ जाती है, लिटरली पहले से कहीं गुना बढ़ जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या अश्वगंधा से हेयर फॉल होता है? नहीं, इनफैक्ट अश्वगंधा से कई स्टडीज कहती है कि अश्वगंधा हेयर फॉल को मैनेज कर देता है। और हाँ, एक और चीज, आपको हेयर फॉल हो रहा है, अब हेड स्टैंड ट्राई करके देखो। मेरा एक फ्रेंड है, उसको अभी मदद मिली है हेड स्टैंड करके। हेड स्टैंड सिर के बल का डाउन, वो करके देखो, शायद आपको भी बहुत अच्छा फायदा मिले। ओके, अब हम बात करते हैं आपको कौन सा अश्वगंधा कंज्यूम करना है। वो प्योर अश्वगंधा जिसकी मैं बात कर रहा था, अब उसके बारे में बात करते हैं। मैं कहीं जगह से ढूंढता फिर रहा था कि मुझे यार प्योर अश्वगंधा कहाँ मिलेगा, और वही मैंने एक बंदे को कहते हुए सुना कि ये SM66 तो प्योर रूट का अश्वगंधा बनाती है, लेकिन उनके प्राइसेस तो हाई थे। प्योर रूट का अश्वगंधा का मतलब क्या है? अश्वगंधा की जड़ से अश्वगंधा बनता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जड़ ही अगर मैं लेके आ जाऊं तो मुझे वो कितने की पड़ेगी? और फिर मैं लेके आया अश्वगंधा की जड़। शहर में इसका कॉस्ट 90 रुपीज है, विलेज में ये 60 रुपीज में 100 ग्राम्स मिल जाता है। ये अश्वगंधा जो कि आप रूट से खुद बना सकते हो, ये 100% प्योर होगा। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करोगे आप। और सबसे बड़ी बात है, ये आप अपने आंखों के सामने कर सकते हो। सिंपल, जब आप अश्वगंधा लेके आओ तो थोड़ा सा धूप में रख दो कि वो हार्ड हो जाए, उसके बाद उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लो, फाइन पाउडर बना लो, उस अश्वगंधा को कंज्यूम करना। सही बता रहा हूँ, फायदा इतना ज्यादा है ना इसका, उस वाले अश्वगंधा से तो 100 टाइम्स बेटर है। इतना बेटर है कि मुझे इसके फायदे सिर्फ 4 दिन के अंदर दिखने लग गए थे। एक बार ट्राई करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ इसके लिए। अब बात करते हैं कि तुम्हें अश्वगंधा कंज्यूम करना किस तरीके से है। 1/2 टीस्पून ले सकते हो, 1/2 टीस्पून ठीक रहता है यार। इंडिया में ना एक तो चम्मचों का साइज छोटा बड़ा होता रहता है, तो इतना बड़ा चम्मच जो होता है उसका अगर आप हाफ लेते हो इतना, तो ठीक रहता है। आप दिन में 2 बार लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, और अगर आप दूध के साथ लोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये दूध के साथ देता है। दूध के अंदर डाल के इसे गर्म कर लो, या फिर गर्म दूध के अंदर इसे डाल के मिक्स कर लो, और उसका ठंडा होने के बाद पी लो। पानी से भी कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको पानी से कंज्यूम करना है, इट्स योर चॉइस। बस दूध के साथ ये ज़्यादा बेनिफिट देता है। आई थिंक आपको जितने भी डाउट थे अश्वगंधा को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट कर दो, उसमें मैं आपके क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी या।